ये इशू एविएशन कमेटी में उठा था और वहां पे भी बात हुई, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि एक नया पहलू इसका सामने आया है। एक तो पहलू ये है कि मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली दी पायलट्स के सिलसिले में, उसके जो रिप्रिकॉशंस हुए, उसके नतीजे में यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर पाकिस्तान की सर्विसेज, पीआईए की सर्विसेज जो है वो सस्पेंड हो गई। न सिर्फ वो, लेकिन फिर कल डीजी सिविल एविएशन का खत छपा है जिसमें उन्होंने टोटली कॉन्ट्रडिक्ट किया है जो बातें मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही। और कहा, मिनिस्टर ने कहा कि ये फ्रॉडुलेंट लाइसेंसेस जो हैं ये इशू किए गए। जो उनका सेक्रेटरी है डीजी सीएए इज ऑल्सो सेक्रेटरी एविएशन, उनके अपने मिनिस्टर सेक्रेटरी ने ये बात कही कि ये गलत है। सीएए ने जितने लाइसेंसेस जारी किए वो लाइसेंसेस दुरुस्त थे। और उसी में उन्होंने आगे चल के एक और बात भी की कि जो हुकूमत ये कहती थी कि ये भर्तियों की वजह से है, उसी खत में उन्होंने कहा कि ये 2008 के अंदर जो एग्जामिनेशन का तरीकाकार तब्दील किया गया, ये उसकी वजह से अनोमलीज उठी हैं जिनको हम अब दुरुस्त कर रहे हैं। एंड हिज लेटर इज ऑन द रिकॉर्ड, ये प्रिंट हो चुका है। जो नई बात जनाब चेयरमैन सामने आ रही है वो ये है, और जिस पे मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, लीडर ऑफ द हाउस बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए हैं, बड़ा संगीन मामला बन चुका है। पीआईए ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है इस वक्त, और पीआईए का क्लोजर क्यों किया जा रहा है इसको भी देखने की जरूरत है कि क्या एज इज ऑन इज बेसिस के ऊपर इसको प्राइवेटाइज करके किसी क्रोनी कैपिटलिस्ट के हवाले करना है। क्योंकि जैसे बातें की जा रही है कि फौरन बात आई कि जनाब ट्रंप जो है वो तैयार है रूजवेल्ट को खरीदने के लिए, तो यहां पे हम एक बात जहन में रखें, ट्रंप के सन इन लॉ के साथ किसकी यारी दोस्ती है? क्या वो आज हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है? तो क्या ये शो उस जरिए से रूट होके आ रहा है? ये भी इशू हमें देखना पड़ेगा। जो से बात कर रहा था वो ये है जनाब चेयरमैन, और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हाउस ये खत है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का जनाब चेयरमैन, और ये वो खत है जिससे डिसीजन ऑफ द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जिसमें उन्होंने सस्पेंड किया है वो है। उस खत के अंदर जनाब चेयरमैन, क्योंकि टाइम कम है, मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ मुख्तसर 2 मिनट में आपके सामने रखूंगा। उस खत के अंदर जहां उन्होंने ये बैकग्राउंड दी है, और आप ये हाईलाइट किया हुआ है, जहां उन्होंने बैकग्राउंड दी है वहां पे उन्होंने ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने 2018 और 2019 में 6 कंसर्न्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी रेज की थी, और उन कंसर्न्स को पीआईए की मैनेजमेंट गई थी कलून, और वहां पे 2 दफा जाके उन्होंने गुफ्तगू उनके साथ की और कहा कि हम इन कंसर्न्स को मीट करेंगे। उनमें से 5 कंसर्न्स जुजवी तौर पे मीट हुई, एक कंसर्न जो है वो नहीं मीट हो सकी, और लिहाजा इन पीआईए को ऑन वार्निंग डाल दिया गया था, और ये कहा था कि अगर ये कंसर्न्स मीट ना हुई तो पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं उनको हम जून ऑन 28 तक की हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो ये
आपकी सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। सवाल अब यह है कि क्या पायलट्स का कवर अप लिया गया पीआईए की मैनेजमेंट को बचाने के लिए कि जो काम वो नहीं कर सके। इसलिए मेरी आपसे और लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन कि कमिटी ऑफ द होल बनाए। कमिटी ऑफ द होल में ये पीआईए का मैटर ताकि वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा सके और वहां पे ये इशू टेकअप हो और इसका जो है वो बात सामने आए। क्योंकि अगर पीआईए बैठता है तो ये पाकिस्तान की न सिर्फ बेइज्जती की बात है बल्कि ये फाइनेंशियल लॉस भी होगा और ये भी पता किया जाए कि किन करोनी कैपिटलिस्ट को फायदा देने के लिए ये दो चीजें की जा रही है। मैं आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर शहरी